आने के बाद बहुत ध्यान से मेरे नौजवान सुने, जो फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, व्हाट्सएप पर नंगा थिरकता जिस्म देखते हैं और वो सोचते हैं इससे क्या होता है, ये तो हमारी अपनी दुनिया है और मौलवियों को क्या है, और ये बार बार इस पर क्यों जोर दिया जाता है कि नाच से बचो, नाच से बचो, गाने से बचो, और औरतों का हुस्न देखने से बचो, डांस देखने से बचो, फिल्में देखने से बचो, सीरियल देखने से बचो। उसका नुकसान क्या है? मौला मुश्किल कुशा का वो चाहने वाला बज़ाहिर अपने आप को जाहिर करता था, उसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम कूफा आया और आने के बाद वो खुशखबरी सुनाना चाहता था जंग की फतह की। तो कूफा के अंदर चूंकि खारजी जंग हार चुके थे, इससे पहले कि मौला मुश्किल कुशा जाते, खारजियों ने अपनी औरतों को और अपने कुछ जासूसों को कूफा में बसा दिया था कि तुम किसी तरह मौला मुश्किल कुशा के खिलाफ जो है वो साजिश करना। और फिर बहुत बड़ी तादाद खारजियों की हो गई थी। आप जानते हैं ना कि दुश्मनों को पहचानने का वक्त कब आता है? जब इंसान पर मुसीबत आती है। जब इंसान पे अच्छा वक्त होता है तो हर आदमी हाथ दिखाता है ना, मगर जब मुसीबत आती है तो हर आदमी हाथ उठा देता है। मौला मुश्किल कुशा का एक कौल भी है कि ये मत देखो कि मुसीबत में कौन साथ देता है, बल्कि ये देखो कि मुसीबत में कौन साथ छोड़ देता है। ये बहुत खास बात है। मुसीबत में साथ देने वाले उंगलियों पे गिनोगे आप, लेकिन मुसीबत में साथ छोड़ने वाले आपको कसरत से मिलेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, लोग मुसीबत में अक्सर साथ छोड़ देते हैं। हमने अपनी आंखों से उन लोगों को देखा है कि जिनके पास साइजिंगें थी, जिनके पास बड़े बड़े कारखाने थे, लोग उनके आगे पीछे चलते थे, लेकिन जब सब बिक गया, खत्म हो गया, तो अब कोई उनके पास बैठना भी गवारा नहीं करता। लोग कहते हैं यार छोड़, बहुत भंकस करता है, बहुत बोर करता है, इसलिए अब हम उसके पास नहीं बैठते। और अगर इंसान के पास दौलत हो, माल हो और बहुत कुछ हो, तो उसकी भंकस पर भी लोग वाह वाह और जी हुजूर कहते हैं। ये बात है, यानी किसी ने कहा है ना, वो शेर अच्छा कहा है, कहने वाले ने बहुत सोच समझ के कहा है, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। तो इंसान के ऐब भी हुनर लगने लगते हैं जब इंसान के पास दौलत होती है, माल होती है। गुर्बत होती है तो रिश्तेदार भी रिश्ते तोड़, गुर्बत होती है तो रिश्तेदार भी रिश्तेदारियां तोड़ लेते हैं। और माल और दौलत आ जाए, इज्जत आ जाए, तो फिर जो रिश्तेदार नहीं होते वो भी रास्ते जोड़ने लगते हैं। इस तरह के हालात होते हैं। मौला मुश्किल कुशा आला नस्ब, आला घराने के फर्द हैं, हाशमी नस्ल हैं, हुजूर के चचाजाद भाई हैं, अब मुत्तलबी हैं। बहुत अल्लाह ने नवाजा था, दौलत से, खिलाफत से सभी दिया था, किसी चीज की कमी न थी। मौला मुश्किल कुशा के खिलाफ खारजियों ने जब ताने बाने और खूब जो है वो साजिशें की, इधर अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम आया और आने के बाद वो एक कुएं पर पानी पीना चाहता था। तो उसने क्या देखा कि कुएं के पास एक मकान है और उस मकान के अंदर म्यूजिक बज रहा है, और उस म्यूजिक की आवाज से ज्यादा एक सुहेली आवाज एक लड़की की है जो खुद कुछ गा रही है, गाना गा रही है। इब्ने मुलजिम ने सोचा कि आवाज इतनी सुरीली है, इतनी प्यारी है कि कोयले भी और बुलबुलें भी जहां खिराज पेश करें, जरा चलकर देखना चाहिए उसकी शक्ल कैसी है। तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम उसके पास गया और जाने के बाद जब देखा तो ढेर हो गया। कहते हैं कि मर्द मोम है और औरत आग है। जब भी मोम आग के करीब जाएगा, जानकर या अनजाने में, पिघलेगा तो सही, न पिघला तो कम से कम नरम जरूर पड़ेगा। इसलिए मेरे उन जवानों से कहता हूँ, ईमान की सलाह और फलाह चाहते हो तो अननोन नंबर जो लड़कियों की तरफ से कॉल आते हैं, खुदारा कभी उनके चक्कर में न आना। ऐसी लड़कियां छोड़ दी गई है जो मुस्लिम नौजवान जो ज़हीन है, जो इज्जतदार हैं, जो अच्छे तालिब इल्म हैं, उनके साथ अफेयर का चक्कर चलाकर उनको अपने मिशन से हटा दे। मेरे नौजवान समझते
मेरी कोई अदा प्यारी लग गई, मेरी कोई सूरत भा गई, मेरा चलना का स्टाइल अच्छा लग गया, तेरा कुछ अच्छा नहीं लगा, तेरे साथ साजिश हो रही है। कल भी मुसलमानों को जो है वो उनके इक़्तिदार को छीनने के लिए, कल भी मुसलमानों से उनकी जिहानत का जो है वो पारचा चाक करने के लिए जो है वो लड़कियों के हुस्न का सहारा लिया गया था, और आज भी उसी साजिश का सहारा लिया जा रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर एक मिशन के तहत कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में लड़कियों को और लड़कों को भेजा जाता है। इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से, फिरका परस्त तंजीमों की तरफ से हिंदुस्तान में खुद हो रहा है। अमेरिका बरतानिया का तो तस्करा ही क्या, हिंद में खुद हो रहा है। जो ज़हीन है उनको मोहब्बत में मुब्तला करके उनको अपने मकसद से, मिशन से हटा दो। जो इज्जतदार लोग हैं, मालदार लोग हैं, उनको फोन किए जाएं और उनकी इज्जतों से खिलवाड़ किया जाए। खबरदार, हो सके तो अपनी रिश्तेदार औरतों के सिवा और औरतों के कॉल रिसीव करना बंद कर दो। फोन पर औरतों से गुफ्तगू न करो, वरना तुम भी किसी माज़अल्लाह इस्लाम दुश्मन लड़की और लड़कियां सुनने के लड़कों का शिकार हो सकती है। इब्ने मुलजिम ने उसकी शक्ल देखी और शक्ल देख करके ढेर हो गया। उसने कहा, तेरी आवाज बहुत अच्छी है, तेरा अंदाज म्यूजिक का बड़ा निराला है। उसने कहा, फिर इरादा क्या है? वो पहचान गई कि ये शख्स शियान अली में से, अली के मुहिब्बों में से अपने आप को कहता है। तो उसने कहा, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। उसने जाहिर नहीं किया कि वो कौन है। उसने कहा, शादी मैं करूंगी, लेकिन मेरा मेहर बहुत महंगा है। तुझ जैसे कमजोर लोग मेरा मेहर नहीं दे सकते। इंसान को तीख मिलाना बहुत आसान है। उसने कहा, तुझ जैसे कमजोर लोग, हल्के लोग मेरा मेहर नहीं दे सकते। उसने कसम खा ली, अल्लाह की कसम, मैं महंगे से महंगा मेहर अदा करूंगा। जो मेहर कहेगी मैं वो अदा कर दूंगा। उसने सोचा होगा अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने कि आखिर कितना होगा, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, क्या होगा? यही तो, इसी को तो कीमती कहते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, दुश्मन अली भी अली की तौहीन करने जाता है, मगर उसकी जबान से तारीफ ही निकलती। तवज्जो करें, इसमें तारीफ ही का पहलू है, अगरचे दुश्मनी में बोल रही है। उसने कहा, मेरा मेहर बहुत कीमती है, तुझ जैसे हल्के लोग उसको अदा नहीं कर सकते, कमजोर लोग अदा नहीं कर सकते। उसने कसम खाई, कसम मैं अदा करूंगा। तो कहा कि मेरा मेहर अली का सर होगा। लाएगा अली का सर? अब चूंकि कसम खा चुका था, अली का सर तो कीमती है ना, जिसका पैर इतना कीमती हो। मौला मुश्किल कुशा का पैर कितना कीमती है, मैं क्या बताऊं। अरे अली के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम, जिसे दुनिया गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं, उनका कदम वली अपने कंधों पे लेते, अपनी आंखों से मलते हैं। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। जब गौसुल आजम के तलवे की शान है, तो उनके बाबा अली के तलवे की शान क्या होगी? और जिसके बेटे के सर का अंदाजा लोग नहीं कर सकते, उसके बाबा के सर का अंदाजा कोई करेगा? तो कहा कि कीमती है मेहर, अली का सर चाहिए। उसने कसम खाई थी, कहा ठीक है। देखो, एक लड़की की मोहब्बत में, एक लड़की की मोहब्बत में मौला मुश्किल कुशा की मोहब्बत दुश्मनी में तब्दील हो गई। और वो इंतजार करने लगा कि अली आएंगे तो मैं उनको कत्ल कर दूंगा। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मौला मुश्किल कुशा को हुजूर ने कहा था, अली, 2 लोग बहुत बदबख्त हैं। एक तो जिसने हजरत सालेह की ऊँटनी की कोंचे काटी थी, वो बहुत बदबख्त है। और फरमाया, जो तेरी दाढ़ी लाल करेगा, जो तेरी दाढ़ी लाल करेगा, तेरा चेहरा लाल करेगा, वो बहुत बदबख्त है। और अल्लाह, उसकी आंखें भी कंजी थी, जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को शहीद किया। इसकी आंखें भी कंजी थी, जिसने हजरत मौला मुश्किल कुशा को शहीद। मौला मुश्किल कुशा तशरीफ लाए, इसने खंजर जहर में बुझा दिया, और खंजर को जहर में बुझाकर ये इंतजार करने लगा कि अली आए आए। अब ये मौला से कोई राब्ते में नहीं था। मौला मुश्किल कुशा आए, और आने के बाद माह रमजान शुरू हो गया। माह रमजान मुबारक शुरू हो गया,
तो मौला मुश्किल कुशा 17वें रोजे को अपनी बेटी बीबी जैनब और अपने दोनों बेटे मौला हसन मौला हुसैन को बुला कर कहते हैं कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूं, मेरी कौम ने मुझे बहुत सताया है, मैं दुनिया से जाने वाला हूं। दोनों शहजादों ने और शहजादी ने कहा आपकी तबीयत तो अच्छी भली है, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरा वक्त आ गया जाए। उस वक्त तो बहुत बातें हुई, बहुत बातें। उसमें से एक बात मैंने करबला के उन्वान में बयान कर दी थी कि मौला अली सैयदा जैनब के हाथ ये कलाइयां चूमते थे, ये हाथ नहीं चूमते थे, कलाइयां चूमते थे। सैयदा जैनब पूछती थी बचपन से, बाबा नबी अपनी बेटी की पेशानी और हाथ चूमते थे, अगर बेटी के चूमना ही है तो आप पेशानी चूम ले या हाथ चूम ले, कलाइयां क्यों चूमते हैं? तो मौला मुश्किल कुशा ने कहा कि बेटी रहने दो, इसको रहने दो, मत पूछो इससे। और मिंबर पे कहते थे जो पूछना है पूछ लो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन जैनब का सवाल ऐसा था कि उस सवाल का जवाब मौला मुश्किल कुशा ने पूरी जिंदगी नहीं दी। ये नहीं कि मालूम नहीं था, मालूम था, लेकिन मौला मुश्किल कुशा जानते थे कि अभी नहीं बताना। जब मौला मुश्किल कुशा ने कहा कि मेरा आखिरी वक्त आ गया, मैं चंद दिन का मेहमान हूं, तो सैयदा जैनब ने बाबा के पैर पकड़े, कहा बाबा सारी जिंदगी जो मेरी कलाइयां चूमते रहे, और कहा अभी इसका जवाब नहीं देना, अब आखिरी वक्त आ गया, अब तो बता दें। अगर अब आपने नहीं बताया तो मुमकिन है कल कोई कहेगा कि अली तो मिंबर पे कहते थे जो पूछना है पूछ लो, बेटी का जवाब ना दे सके। फरमाया बेटी तेरी कलाइयां इसलिए चूमता हूं कि एक वक्त तो वो आएगा कि तेरी कलाइयों में हथकड़ियां लगेगी, तेरी कलाइयों में हथकड़ियां लगेगी। सैयदा जैनब की आंखें फटी के फटी रह गई, कहने लगी बाबा मेरी कलाइयों में हसन जैसा जिसका बहादुर भाई हो, हुसैन जैसा जिसका भाई हो, उसकी कलाइयों में बेड़ी, उसकी कलाइयों में हथकड़ियां लगेगी। लेकिन बाबा तुम कहते हो तो बात तो सच्ची है, बाबा हसन जैसा भाई, हुसैन जैसा भाई, और फिर आप कहते हैं कि मेरे भतीजों में कासिम जैसा भतीजा, अब्बास जैसा भाई, फिर भी मेरी कलाइयों में हथकड़ियां लगेगी। तो मौला की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेटी जब तेरी कलाइयों में हथकड़ियां होगी तो हसन नहीं होगा, हसन तो जहर पिला दिया गया होगा, जहर पिलाकर हसन को कब से जन्नत का मुसाफिर बना दिया गया होगा। बेटी उस वक्त तेरा भाई हुसैन भी नहीं होगा, वो तो कई जख्म खा करके जन्नत की राह का मुसाफिर बन चुकेगा। बेटी उस वक्त तेरे बहादुर भाई जिसका कद ऊंटों जैसा ऊंचा दिखता है, उस अब्बास के बाजू भी काट लिए गए होंगे। कहा बाबा वो कैसा दिन होगा? फरमाया बेटी वो करबला का दिन। उस वक्त बहुत रोए थी मौला, सैयदा जैनब रोई, मौला हुसैन रोए, सभी रोए। एक गम तो यही था कि मौला मुश्किल कुशा कह रहे कि अब मैं जा रहा हूं, दुनिया से जाने वाला हूं। उसके बाद बेटी को करबला की दास्तान बताई। करबला तो मशहूर ही था पूरे खानदान में, वो आप बार बार मुझसे सुनते रहे, और अल्लाह जब तक जिंदगी देगा मैं बार बार इंशाअल्लाह सुनाता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे और फैज हासिल करते रहेंगे। अल्लाह हमारी नस्लों को सुनाए। यानी उस मौला का इल्म क्या था, कलाइयों में हथकड़ियां लगेगी बेटी के, अली को यह भी पता था। अब अली का इल्म यह तो नबी का इल्म क्या होगा? फिर आपकी आदत करीमा की, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक कि जब आप नमाज के लिए जाते तो आवाज लगाते जाते बेटे हसन हुसैन जैनब उठो, और भी आवाज लगाते अपने गुलामों को भी, उठो जल्दी करो, नमाज का वक्त हो गया, जल्दी आओ मस्जिद में। खवातीन घर में तैयारी कर ले नमाज की। 17 रमजानुल मुबारक को मौला मुश्किल कुशा ने सहरी के बाद मोहल्ले की बतखों को चिल्लाते हुए देखा। बतखें चीख रही थी, शोर कर रही थी। घर के किसी फर्द ने कहा बाबा इन बतखों को क्या हो गया है?
ये आज इतना शोर करती है, इबादत में खलल करती हैं, ये क्यों शोर कर रही है? मौला मुश्किल कुशा की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ये नौहा कर रही है, रो रही है ये सब। का किस लिए? का ये अली की मौत पर रो रही है। का बाबा कहा ये सब चीख चीख कर रोती है, कहती है हाय अली, अली दुनिया से जा रहे हैं। सब हैरान थे, घर का अच्छा भला माहौल है, साजिशें तो रची थी, सबको पता भी था। और मौला ये कहते हैं बदके इस तरह कर रही है, ये सारे हालात है, मामलात है। ऐसे में रमजान की 17 तारीख की फज्र पढ़ाने के लिए मौला मुश्किल कुशा मस्जिद गए। तो ये पहले से मेहराब में छुपा हुआ था इब्ने मुलजिम, और इसने मौला मुश्किल कुशा को नमाज की हालत में एक जोरदार वार, तो आपका अमामा कटा, अमामा कटकर सर कटा, और सर कटते हुए जो है वो आपके हलक तक जो है वो खंजर आया। और जब वो भागने लगा तो बहरहाल वो पकड़ लिया गया। तो मौला मुश्किल कुशा ने उस वक्त फरमाया कि मुझे शिद्दत की प्यास लग गई है, एक काम करो मुझे पानी। तो जैसे ही मौला मुश्किल कुशा को पानी पेश किया गया तो उसने इब्ने मुलजिम ने कहा कि अली तुझे तो मारा गया है और मैंने तो माज़अल्लाह मारा है, तो मार खाने वाले से ज्यादा मेहनत मारने वाले को लगती है, तुझसे ज्यादा प्यास मुझे लगी। मौला मुश्किल कुशा ने कहा मुझे मत दो, पहले उसको पानी, पहले तू पी ले पानी। फरमाया पानी पी। कई रिवायतें मिलती है, बास सूफिया फरमाते हैं कि उसने पानी हाथ में लेकर भी नहीं पिया। मौला ने अपने हाथ में कटोरा लिया था और पानी पीना चाहा था, लेकिन उसने इतनी माज़अल्लाह उसको चंद दिनों में नफरत डाल दी गई थी उसके दिल में मौला मुश्किल कुशा की, कि उसने अली के हाथ का कटोरा प्यास की वजह से मांगा तो सही, उसको शायद ऐसा लगता था कि नहीं मिलेगा क्योंकि कातिल जो हूं, लेकिन मौला ने ये बात बताई कि अली की सखावत भी क्या है। गुलामों को अपनों को तो सब देते हैं, ये दुश्मन को कातिल को भी अता कर रहे हैं, ये अली की सखावत है। इसीलिए तो जब हम अली से और औलाद अली से और खानदान अली से मांगते हैं तो यकीन से मांगते हैं कि मिलेगा, क्योंकि जब दुश्मनों की झोलियां भरते तो अपनों की क्यों नहीं भरेंगे, अपनों को क्यों अता नहीं करेंगे। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए उसे दामन, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है, इस घराने की बात ही जुदा है। तो उसने पानी तो लिया, लेकिन मौला मुश्किल कुशा के हाथ का ख्याल करते हुए फिर उसने पानी नहीं पिया। तो बास सूफिया कहते हैं कि अगर वो पानी पी लेता, पानी तो दिया था मौला ने, अगर वो पानी पी लेता तो फिर वो कुफ्र पर न मरता, खारजियत पर न मरता, अल्लाह उसको ईमान की दौलत देता। लेकिन चूंकि अली का कातिल, अली से जबानी बदबख्ती करने वाला, गुस्ताखी करने वाला कुफ्र पर मरेगा, तो अली पे खंजर उठाने वाला ईमान पे कैसे जा सकता है। वो खारजियत उसने कबूल कर ली, मौला मुश्किल कुशा पे हमला किया। मौला ने वसीयत फरमाई कि जितना जख्म मुझे लगाया है उतना ही उसको भी लगाना, उसको ज्यादा अजियत मत पहुंचाना, मेरे कातिल को ज्यादा अजियत मत पहुंचाना। और फिर उसके बाद 17 तारीख की सुबह पूरा दिन गुजरा, 18 का पूरा दिन गुजरा, 19 का पूरा दिन गुजरा, 20 का पूरा दिन गुजरा, और 21वीं तारीख को आप जो है इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपकी शहादत हो गई। इस तरह विलादत काबे में हुई और शहादत आपकी मस्जिद में हुई। मस्जिद में आपको शहीद किया गया। जब आप शहीद हो गए, ये बात पता चल गई। देखो बहुत, मैंने कहा ना बहुत सारी रिवायतें हैं, तो मैंने हर रिवायत पढ़ना है और आपको पेश करना है ताकि आपकी मालूमात में आपको जो बेहतर लगे आप उसको कबूल कर लें। तो जिस वक्त मौला मुश्किल कुशा की शहादत हो गई, शहादत की खबर जैसे कूफा में आम हुई है, तो जो लोग अपने आप को अली का मुहिब कहते थे, खारजियों ने इतने हंगामे किए कि उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए, दरवाजे उन्होंने नहीं खोले। एक तो खारजियों के हंगामे थे और मोहब्बत अली के दावे के बावजूद भी कूफा वालों के दरवाजे, कूफे वालों की बात ही कूफे वालों की है, दरवाजे बंद कर लिए।
खारजियों के हंगामे थे, कोई जनाजे में शरीक ना हो। तो मौला मुश्किल कुशा के जनाजे में कुल 3 लोग थे। मौला मुश्किल कुशा के जनाजे में कुल 3 लोग थे, इमाम हसन, इमाम हुसैन और एक इमाम हुसैन का गुलाम कैस, 3 लोग। इमाम हसन ने नमाज जनाजा पढ़ाई और नमाज जनाजा 2 मुक्तदी पीछे लगे। इससे यह भी पता चलता है कि अल्लाह वालों के साथ दुनिया में कैसा जुल्म किया है, क्या जुल्म ढाया है। और भी इसके अलावा रिवायतें तारीख में मिलती है, लेकिन चूंकि मैं वो बयान कर चुका हूं इसलिए आज उसका तस्करा नहीं, दूसरी बातों का तस्करा कर रहा हूं। यानी ये भी हमारे लिए बहुत बड़े सब्र का पैगाम है कि अगर तुम पर ऐसा वक्त आ जाए कि लोग तुम्हारे जनाजे में तुम्हारे बाप दादाओं के जनाजे की मुखालफत करे, उस वक्त घबराना नहीं, इसलिए कि जनाजे में कोई आए या ना आए ये दूसरी फजीलत है, हक पर जान दे देना ये सबसे बड़ी फजीलत है। कूफे वालों के दरवाजे बंद हो गए, मौला मुश्किल कुशा के दोनों बेटों ने और एक गुलाम ने मिलकर जनाजा पढ़ा और उसके बाद दोनों भाइयों ने मशवरा किया, मौला हसन और मौला हुसैन ने, कि अगर हमने कूफा में बाबा को दफन किया तो इतनी शरारत है खारजियों की, कहीं ये लाश निकाल करके उसकी बेहुरमती न करे। ये लाश से समझाने के लिए कह रहा हूं ताकि बच्चे भी समझ जाएं। जसद मुबारक आपका वजूद नाज निकाल कर कोई जुल्म न करे। तो पता है ये मशवरा भी किया, लेकिन ये भी रिवायतें बात सूफिया बयान करते हैं कि मौला मुश्किल कुशा ने जाते जाते फरमाया था कि मुझे कूफा में दफन मत करना, बहुत मुमकिन है खारजी मेरे जिस्म के साथ बेहुरमती करेंगे, तो एक काम करना, कूफे से बाहर निकलना, और कूफे से बाहर निकलोगे तो वो फोला जंगल आएगा, और उस जंगल में जब जाओगे तो वहां पर एक सफेद रंग का पत्थर दिखेगा, वो पत्थर हटाओगे तो वहां पर एक कब्र आपको खुदी हुई पहले से मिलेगी, आपको कब्र तैयार मिलेगी, उसी में मुझे कब्र के सुपुर्द कर देना। मौला मुश्किल कुशा की वसीयत थी और हालात भी ऐसे थे। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान हक का अलम लेकर के निकले तो उस पे ऐसा वक्त भी आ सकता है कि उसके कंधे को जनाजा देने वाला चौथा भी ना मिले। ये अली मुर्तजा की अजीमत वाली जिंदगी पैगाम दे रही है। बहरहाल मैं तो ये कहता हूं वहां भी तो 3 थे कंधा देने वाले, मगर हुसैन ने बता दिया यहां तो कोई कंधा देने वाला भी नहीं है। इतनी मुश्किलात आ जाए दीन के लिए तो भी डटे रहो। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। बास सूफिया कहते हैं, आरिफीन कहते हैं कि जब अली का जनाजा रात की तारीकी में चुपके से चला तो एक कांधा देने वाले हसन थे, दूसरा कांधा देने वाले हुसैन थे, तीसरा कंधा कैस देने वाले थे, और चौथे के लिए अल्लाह ने फरिश्ते को नाज़िल किया। मौला अली का जनाजा चला, मुबारक जनाजा, और वो कब्र पहले से खुदी हुई थी। उस कब्र के मुतालिक मैंने बाज़ उलमा से सुना है, बाज़ उलमा से मैंने सुना है कि एक दिन तूफान नूह के बाद नूह अलैहिस्सलाम अपने हाथ से कब्र खोदते थे, गड़ा खोदते थे। किसी ने कहा नूह क्या कर रहे हैं, कहा कब्र खोदते हैं। अर्ज किया किसी का इंतकाल नहीं, वह इंतकाल से पहले कब्र खोदी जा रही है। तो फरमाया कि मेरे बाद एक नबी आएगा जो नबियों का सरदार होगा, कायदुल मुरसलीन होगा, नबियों का इमाम, जिसके सदके खुदा ने कायनात बनाई, जो इमामुल अंबिया, जिसके सदके में नबूवतें मिली। उस नबी का एक चचा का बेटा होगा जो उनका दामाद भी होगा, उसका नाम अली होगा। तो मैं जाने से पहले उसके लिए कब्र तैयार करके जाऊं। ये शान अली मुर्तजा है, मौला मुश्किल कुशा की शान ये है। तो कहा ना वो पत्थर सफेद होगा, वहीं ले जा करके, खारजियों का हंगामा था, मौला मुश्किल कुशा का लेकर के गए जसद पाक, और तीनों ने ले जाकर के चुपके से खामोशी से रात की तारीकी में मौला मुश्किल कुशा को कब्र के सुपुर्द किया और जमीन बराबर कर दी। हालात ऐसे थे कि जमीन बराबर कर दी। उसके बाद उलमा लिखते हैं, बयान करते हैं
कि एक तवील अरसा बीता, उमवियों का दौर आया। उमवियों के दौर में तो और भयानक वक्त था। यजीद का जो दौर था, उस दौरे पाक में जुमा के मिंबर पे खुतबे में मौला अली को गालियां दी जाती, मिंबर पे चढ़कर मौला मुश्किल कुशा को गालियां दी जाती थी। अब बताएं तो उस दौर में तो अहले बैत खामोशी से चुपके से मौला मुश्किल कुशा की कब्र पे जाते रहे। मौला हसन ने अपनी औलाद को बताया, मौला हुसैन ने अपनी औलाद को बताया, बाहर के किसी को नहीं बताया गया। मौला अली की कब्र का पता सिर्फ खानदान वालों को था, औरों को नहीं पता था। वो जाते रहे, ज़ियारतें करते रहे। फिर उमवियों का वो दौर खत्म हुआ, फिर दौर आया अब्बासियों का। हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला, उनकी औलाद खलीफे बने। वही मामून रशीद, हारून रशीद, मंसूर वगैरह। उनमें से भी कुछ लोगों को दुश्मनी थी मौला मुश्किल कुशा की औलाद से, लेकिन बाज लोग चाहने वाले भी थे। उन्हीं में एक शख्स था, कुछ नेक था वो बादशाहों में, उसका नाम हारून रशीद था। हारून रशीद को शिकार का बड़ा शौक था। एक दिन वो शिकार करते 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 एक जंगल में चला गया। आगे हरन दौड़ रहा था, हरन के पीछे हारून दौड़ रहा था। अचानक हरन ने एक मुंडेर, जंगल की मुंडेर, उस मुंडेर के उस तरफ छलांग लगाई। तो छलांग लगाकर हरन रुक गई, और जैसे उस मुंडेर के अंदर, यानी उस हद में, उस जंगल की हद में, जो दूसरा जंगल होता था, उस जंगल की हद में हारून ने कदम रखा, तो उसके दिल में भी ख्याल आया, यार बहुत थक गया, क्या इस हरन को मारना। उसने भी तीर अंदर रख लिया, कमान अपने कंधे से लटका ली। हरन हारून से नहीं डरता, और हारून हरन को कैद नहीं करता। हारून के दिल में एक दिमाग में बात आई, इतनी मेहनत से इसके पीछे कई किलोमीटर मील दौड़ते हुए आया, और यहाँ आकर के ये मेरे सामने खड़े होकर आंखें दिखा रहा है, मैं इसको पकड़ता नहीं, और ये मुझसे डरता नहीं, मैं नहीं पकड़ता, मैं बेजार हो गया, लेकिन इसको तो डरना चाहिए जो अब तक डर डर के भागते आया था, तो ये क्यों नहीं डरता। तो वहां पर एक बूढ़ा खूबसूरत नूरानी चेहरे वाला बैठा हुआ था। उसने कहा, हारून इधर आ। हारून चौंक गया, इसको मैंने कभी नहीं देखा, इसने मुझे कभी नहीं देखा, ये मुझे कैसे जानते हैं नाम से। कहा, बाबा आप मुझे कैसे जानते हैं। फरमाया, तू परेशान क्यों है, ये हरन तुझसे नहीं डरता, तू हरन से को नहीं पकड़ता, मौम्मा क्या है, तू ये जानना चाहता है। उसने कहा, हाँ बात तो मेरे दिल की आप बताते हैं। तो फरमाया, यहाँ मौला अली का मजार है, इस जंगल में मौला अली का मजार है, और उस मजार की बरकत है कि यहाँ आके हरन भी शेर हो जाता है। शेरे खुदा के मजार पे आके हरन भी शेर हो जाता है, वो डरता नहीं है शिकारी से, और शिकारी शिकार नहीं कर पाता। ये मौला की करामत है, ये इस इलाके की बरकत है। तो हारून को तजस्सुस हुआ, क्योंकि मौला मुश्किल कुशा से उसका खानदानी रिश्ता भी था ना, वो हजरत अब्बास की औलाद में से था, तो गोया कि अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से वो था, और मौला मुश्किल कुशा भी तो अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे। तो हारून ने कहा कि वो मजार की आप निशानदेही कर सकते हैं। कहा, क्योंकि वो खुद से दिल की बातें बता चुके थे, तो हारून को एक एतमाद सा हो चला था। तो कहा, निशानदेही कर देंगे, लेकिन उसके लिए इतने इतने ऊंट ज़बा करके गरीबों में तकसीम करना होगा, तब हम निशानदेही करेंगे। तो फिर उस बुजुर्ग ने निशानदेही की, और जब वो जाने लगे तो हारून ने पूछा, बुजुर्ग लोग मुझसे पूछेंगे कि ये मौला की मजार है, इसकी दलील क्या है, आप नाम तो बता दे ताकि मैं लोगों को सबूत पेश करूं कि नाम आपका क्या है। तो आपने फरमाया कि मुझे अबुल अब्बास खिजर कहते हैं, मैं खिजर हूं, और मैं अली के मजार की जियारत के लिए आया था। तो तब से वो मजार फिर बनाई गई। मैं जब पहुंचा मौला के मजार पर, तो मेरे जहन में एक बात थी, तकरीर कर, वहां भी मैंने तकरीर की, तकरीर करते हुए गए थे, तो वहां लोगों को मैंने ये सारे वाकयात बताए थे, बस मैं तकरीर कर रहा था। तो फिर जब जो कि पहली बार जब हमने देखा, तो मैंने सोचा, अली तेरी अजमतों को सलाम, तुझे कितना दबाया गया कि तेरे जनाजे में कोई ना आए, तेरे जनाजे पर आने के लिए तो रोक लगाई गई, लेकिन खुदा ने तेरा दर कैसे आबाद किया।
गुंबद सोने का, चौखट सोने की, दरवाजे सोने के, पूरा मजार सोने का। और अल्लाह की कसम, अल्लाह के घर में कहता हूँ, जब मैं गया था मुहर्रम का महीना नहीं था, रमजान का महीना नहीं था, 11वीं शरीफ का महीना था, यानी मौला अली के मजार पे ऑफ सीजन था, मगर फिर भी 2 रकअत पढ़ने को जगह नहीं थी। तकरीबन घंटा 1.5 घंटा में खड़ा रहा वहां मौला के मजार पर, मौला से अर्ज मारूज करते हुए जो मुझे कहना था। लेकिन मैंने देखा मुझसे पहले भी लोग खड़े थे और मेरे बाद भी लोग खड़े थे और घंटों लोग खड़े थे, बैठने वाले बैठे थे, तिलावत के लिए भी जगह न थी। और वो दिन कौन से दिन थे? अभी जंग खत्म होने को सिर्फ दूसरा साल या पहला साल था। तो हैरत हुई कि जो अहले हक होते हैं, इंसान मुश्क पे पैरा बिठा सकता है, उसकी खुशबू पे पैरा नहीं बिठा सकता। अली ये मुर्तजा के जनाजे में नहीं जाने दिया गया कुफा वालों को, पूरी दुनिया के लोग पहुंच रहे हैं मजार अली ये मुर्तजा पे, और कोई पहुंचे ना पहुंचे, मौला की शान ये है, मौला वही बैठे बैठे सबको नवाज रहे हैं। ये क्या कम है? आपसे पूछता हूं, आज से पहले भी नशिस्तें हुई है, आज से पहले भी नशिस्तें हुई, सिर्फ मौला के नाम पे 7 समुंदर बाद जब इतना बड़ा मजमा जमा हो जाता है, सिर्फ नाम की ये तासीर है, जात की तासीर का आलम क्या है। और वो भी रमजानुल मुबारक का महीना है, लोग तरावीह पढ़ के थक जाते हैं, फिर खाना खाना चाहते हैं, जिन्हें थके हुए लोग हैं, उसके बावजूद भी लोग पूरे शौक से बैठते हैं, जिंदा दिली के साथ बैठते हैं। इससे पता चला ज़ात अली को कौन समझ पाएगा। मैं तो ये कहता हूँ, अरे कोई अली के कलंदर को नहीं समझ सकता तो कोई अली को क्या समझ सकता है? अली घर वालों को कोई नहीं समझ सकता तो अली को क्या समझ सकता है? कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। मौला मुश्किल कुशा की शान ये है। बस आपसे कहना इतना है, अगर अपना और अपनी औलाद का ईमान महफूज रखना है, अपना और अपनी औलाद का ईमान महफूज रखना है, तो अली और अली की अहले बैत, नबी की अहले बैत का दामन पकड़े रहें, मगर साथ ही सहाबा की तौहीन न करें, सहाबा की मोहब्बत के साथ अहले बैत का दामन पकड़ें। इंशाअल्लाह यहाँ भी काम, जिंदा रहोगे तो जिस्म महकेगा, मरोगे तो कफन महकेगा। और हुजूर फरमाते हैं कि अली अल्लाह की रहमत की चाबी का नाम है। अल्लाह की रहमतें लेना है तो अली तक आओ, अली के घर तक आओ, अली के दर तक आओ। अली मिलेंगे तो नबी मिलेंगे, नबी मिलेंगे तो खुदा मिलेगा। जिसको अली नहीं मिलता उसको खुदा भी नहीं मिलता। अल्लाह पाक हम सबको मौला मुश्किल कुशा के फ्यूज़ व बरकत से माला माल फरमाए।